ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय भी हमारा बच्चों के विवाह को ही लेकर है और हम निरंतर बच्चों के विवाह के लिए उपाय लेकर आ रहे हैं कि जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। और क्योंकि बच्चों का विवाह ना होना भी अपने आप में एक समस्या है। हर तरह से बच्चे संपन्न हैं, पढ़ भी गए, लिख भी गए, लड़के हों या लड़कियां, जॉब भी कर रहे हैं, सुंदर भी हैं, घर में भी खूब संपन्नता है, लेकिन बस बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। और जब कभी रिश्ते आते भी हैं तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है और रिश्ता हो ही नहीं पा रहा है कहीं से। और रिश्ते ना होने की वजह से भी माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बच्चों के, क्योंकि हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारे बच्चों के सारे ही कार्य समय से हो जाएं ताकि चिंता ना हो और हर तरह से घर में खुशहाली रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यदि तो आज हम एक अचूक उपाय लेकर आए हैं कि जिसे करने के बाद हर तरह के, यदि बच्चों की कुंडली में दोष होंगे, घर में वास्तु दोष होंगे, तो वह सारे दोष खत्म होंगे और जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह संपन्न होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके। तो अब हम बताएंगे कि इस उपाय को कैसे करना है, इस उपाय के लिए कौन सी सामग्री की ज़रूरत है। इस उपाय के लिए केवल और केवल 9 बेल पत्र की ज़रूरत है। और सफ़ेद चंदन हो चाहे पीला चंदन हो, जैसा भी चंदन हो, लेकिन थोड़े से चंदन की ज़रूरत है, चंदन ही होना चाहिए। और 1 लोटा जल का और 1 चुटकी भर काले तिल और एक वैसे तो हम घी का दीपक बताते हैं, लेकिन ये इस उपाय को शनिवार को करना है, इसलिए सरसों के तेल के दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब करना कैसे है इसको, इस उपाय को शनिवार वाले दिन करना है। इस उपाय को क्योंकि शनिवार के यदि हम उपाय शाम के समय करते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा फलित होते हैं। तो इस उपाय को भी आप सूर्यास्त से पहले, क्योंकि शिव जी पर जल भी चढ़ाना है, इसको 4 से 6 के बीच में आप कर लीजिएगा कभी भी, क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है तो शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। और बेल पत्र का हम बताएंगे कि अपने आप में कितना महत्वशाली होते हैं बेल पत्र। बेल पत्र शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और बेल पत्र यदि हम चढ़ाते हैं शिव जी पर तो हमारी मनोकामना बहुत जल्दी से जल्दी पूरी होती है, ऐसा देखा गया है। और यदि बेलपत्र आपको बाय द वे, वैसे तो सावन का महीना चल रहा है तो बेलपत्र बहुत होते हैं, दुकानों पर भी मिल जाते हैं, पेड़ों से भी आप तोड़ सकते हैं। यदि बाय द वे ना मिले आपको बेलपत्र तो आप शिव मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे बेलपत्र शिव जी पर चढ़े मिलेंगे आपको। तो आप वहाँ से भी बेलपत्र, एक बेलपत्र उठाएं, फिर प्रयोग करें, फिर उस बेलपत्र को चढ़ा दें, फिर उसी बेलपत्र को फिर दोबारा से उठा लें, फिर इसे धो लें, वही पानी जो लेके जाएंगे आप, और फिर आप उसको चढ़ा सकते हैं। ऐसे आप 9 बार कर सकते हैं तो आपको 9 बेलपत्र का ही लाभ मिलेगा और उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि आप 9 बेलपत्र चढ़ाएंगे नए बेलपत्र लेके। तो यदि नए बेलपत्र मिल जाएं आपको तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं मिलते हैं तो फिर आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं आप उसी तरीके से करिए। यदि आपको 9 बेलपत्र नए मिल जाते हैं तो इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। और यदि 9 बेलपत्र नहीं मिलेंगे आपको नए तो आपको यह उपाय फिर मंदिर में ही जाके करना ही पड़ेगा। अब बताएंगे कि इस उपाय को कैसे करना है। शनिवार वाले दिन चाहे आप वैसे से सुबह कर सकते हैं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, और यदि शाम को प्रदोष काल में करेंगे तो भी सही है। तो इसको कैसे करना है कि आपको यदि नए बेलपत्र मिल गए तो आप अपने घर में 9 बेलपत्र गंगा जल या शुद्ध जल से धो लीजिए। और सबसे पहले हर बेलपत्र पर माचिस की तीली में रुई लगा के आप, और जो भी चंदन आपने लिया है, सफ़ेद चंदन या पीला चंदन, जो भी, लेकिन लेना चंदन ही है, न रोली न हल्दी न कुछ नहीं, चंदन चंदन होना चाहिए। और आप उस सफ़ेद चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और उस चंदन से और माचिस की तीली में लगी रुई की सहायता से बीच वाली पत्ती पर राम लिख दीजिए, क्योंकि शिव जी को राम नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस तरीके से अगर हम बेलपत्र शिव जी को समर्पित करते हैं राम नाम लिख के तो हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। और यह प्रयोग जो बताने जा रहे हैं खास विवाह के लिए किया जाता है, बच्चों के विवाह के लिए, लड़के हों या लड़कियां। इस उपाय को माताएं भी कर सकती हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं।
अब हर बेलपत्र पर यदि आपको नए बेलपत्र मिल गए, अपने घर पर बाहर मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए और एक प्लेट में वह सारे बेलपत्र रख लीजिए जिन पर कुछ नहीं लिखा है, और एक प्लेट में एक एक बेलपत्र पर राम माचिस की तीली की सहायता से लिखकर और एक बेलपत्र सारे बेलपत्र दूसरी प्लेट में रख लीजिए और बस अपने घर के मंदिर में आप रख लीजिए। लेकिन रखिएगा सारे 9 बेलपत्र, राम नाम मिटना नहीं चाहिए कि एक के ऊपर एक नहीं रखने हैं 9 बेलपत्र। थोड़ी बड़ी प्लेट लीजिएगा और ऐसे सेट करिएगा कि राम नाम बिगड़े नहीं। और राम नाम लिखने के बाद थोड़ी बड़ी प्लेट को, और साथ में शाम के समय कर रहे हैं तो जलाइएगा एक सरसों के तेल का दिया और उसमें एक चुटकी काले तिल डाल दीजिए अपने घर के मंदिर में। अब जो सारे 9 बेलपत्र पे आपने लिख लिया, फिर पूरी उस प्लेट को उठा के घर में के मंदिर में आपके सरसों के तेल का दिया जल रहा है जिसमें तिल पड़ा हुआ है, 1 लोटा जल का जो हमेशा बताते हैं पास में रखिए आप। और फिर आप इस पूरी प्लेट को लेके हर किसी के घर में या तो शिव परिवार होता है या तो शिव जी की अपनी फ़ोटो होती है या तो शिव पार्वती की समुचित फोटो संयुक्त फ़ोटो होती है, तो उन्हीं की फ़ोटो के सामने मंदिर में और ये बड़ी प्लेट को रख के, या प्लेट ना आए तो अपने हाथ में पकड़ लीजिए, कभी कभी मंदिर हर किसी के बड़े नहीं होते हैं, तो अपने हाथ में इस प्लेट को लेके फिर शिव जी से आप प्रार्थना करिए। शनिवार का दिन होगा और शिव जी से प्रार्थना करने के बाद अपने मन की बात कह के हमारे बच्चों की कुंडली में जितने भी दोष हैं सब हैं, और भोले बाबा आप सब समाप्त करिए, माता पार्वती से कहिए संयुक्त पूजा करिए। इस प्रकार से आप पूजा करने के बाद और वो उस प्लेट को, दीपक आप तो आपके मंदिर में जल ही रहा है, लेकिन उस प्लेट को और वह जो जल का लोटा है उसे लेके आप कहीं भी अपने घर के आसपास शिव मंदिर में पहुंच जाइए। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आप शिव जी का अभिषेक करिएगा जो लोटा जल का लेके गए हैं, और जल से अभिषेक करने के बाद नमः शिवाय बोल के उस एक एक बेलपत्र को एक बेलपत्र उठाइए, शिव जी पर चढ़ाइए, 9 बेलपत्र हैं, और ओम नमः शिवाय बोलिए। फिर दूसरा बेलपत्र उठाइए, फिर दूसरे में नमः शिवाय बोलिए। इस प्रकार से 9 बेलपत्र आप चढ़ा दीजिए शिव जी पर। और फिर जब सब बेलपत्र वगैरह सब चढ़ जाएं, उसके बाद हाथ जोड़ के आप शिव जी से प्रार्थना करिएगा और फिर से बोलिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 9 बार बोलिएगा, क्योंकि आपने 9 बेलपत्र समर्पित करे हैं, इसलिए 9 बार आप यही मंत्र बोलिएगा। क्योंकि कहते हैं कि 9 से पूजा करने के बाद, 9 मंत्र बोलने के बाद, 9 से कुछ भी करने के बाद, हाँ तो 9 ग्रह होते हैं, जब इस प्रकार से पूजा करते हैं तो हमारे 9 ग्रह एकदम बिल्कुल संतुलित हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह के योग बनना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी विवाह पक्के होके और संपन्न भी हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है और यह उपाय भी आजमाया हुआ उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इसे करा है, माता पिताओं ने भी करा है, लड़के लड़कियों ने भी करा है जो विवाह को लेके परेशान थे बहुत ही ज़्यादा। तो आप भी इस उपाय को अवश्य से अवश्य करिएगा जरूर से और इसका लाभ उठाइएगा। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और इस उपाय को करके लाभ उठाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।